नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने जोरदार भाषण से कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। तो बिलबिलाई हुई कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से वायरल कर दिया। अब कांग्रेस उसी झूठे वीडियो के सहारे ये बता रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। मतलब हर बार की तरह कांग्रेस के हाथ कुछ न लगा और सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान उसके एक एक काले कारनामे का पर्दाफाश होने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर कांग्रेस ने टुच्ची राजनीति का अपना पुराना गंदा खेल खेलना फिर शुरू कर दिया। आज बात इसी पर होगी। हम आपको अमित शाह का वो वीडियो भी दिखाएंगे जो क्लिप कटुआ कांग्रेस फैला रही है और वो वीडियो भी दिखाएंगे जो कि असली है, और बात आज अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्तों पर भी करेंगे और एक एक कर इतिहास के पन्नों के उस सच से आपको रूबरू कराएंगे जिन्हें शायद ही आप अब तक जान पाए होंगे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एक अंश काटकर और फर्जी तरीके से दिखाकर कांग्रेस ने जनता को गुमराह करना शुरू किया तो अमित शाह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के धागे खोल कर रख दिए। ये विवाद किस तरह से कांग्रेस ने फर्जी तरीके से फैलाया, पहले वो देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यह है वो भाषण जिसे कांग्रेस फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है, यानी अधूरी बात और आधी अधूरी क्लिप। अब देखिए जो वास्तव में अमित शाह ने पूरी तरीके से राज्यसभा में कहा था। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। तो आपने देखा किस तरह से क्लिप कटुआ कांग्रेस ने गृह मंत्री के भाषण के आधे अधूरे अंश को दिखाकर देश में झूठ फैलाने का काम किया। वैसे अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो कांग्रेस जो आज बाबा साहेब के नाम पर हाय तौबा करके झूठ फैलाने का काम कर रही है, वास्तव में उसने कभी बाबा साहेब का सम्मान तो किया ही नहीं। साथ ही कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी भी रही है। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच पहला टकराव 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दरअसल बाबा साहब दलितों के लिए एक अलग निर्वाचिका यानी निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए अगर अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। बाबा साहेब को संविधान सभा से भी दूर रखने का प्रयास किया गया। शुरुआत में संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में से अंबेडकर को जगह ही नहीं मिल पाई थी। दरअसल उस वक्त कांग्रेस के प्रभाव के चलते अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ नहीं मिल पाया था। तत्कालीन CM BG खेर पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था। बाद में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर की मदद की और बाद में वह मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा में पहुंचे। अंबेडकर जिन वोटों से संविधान सभा में पहुंचे थे वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनी। ऐसे में वे पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसके बाद भारत के संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इन सब के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि वह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे,
तब बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उनकी जगह अंबेडकर को संविधान सभा में जगह दी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितनी नफरत थी वो भी सुनिए। देश की पहली कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहब अंबेडकर भी सदस्य थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने खुद अपनी किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में इसका जिक्र किया है कि उनके आश्वासन के बावजूद भी भीमराव अंबेडकर को कैबिनेट में कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। इसी किताब में जिक्र है कि जब बंबई के एक मेयर ने नेहरू जी से कहा कि अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में उनका एक स्मारक बनना चाहिए, इस पर 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा कि सरकार के स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी और आम तौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है, ना कि सरकारी तौर पर। अगर कांग्रेस बाबा साहेब का सम्मान करती थी या करती है तो फिर उसने अपने कार्यकाल में बाबा साहेब के लिए कोई स्मारक क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ जहां विपक्ष की सरकारें आती स्मारक बनते गए। बीजेपी की सरकारों ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में बाबा साहेब के स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि का विकास करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया। लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहेब के लिए क्या किया, ये कांग्रेस से कौन पूछे। ये तो रही संविधान सभा, नेहरू की सोच और स्मारकों की बातें। अब कांग्रेस की नीयत देखते हैं। अगर कांग्रेस के दिल में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान था तो उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान भारत रत्न क्यों नहीं दिया। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे डाले हैं। 1955 में नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में तब मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और भाजपा के समर्थन वाली सरकार चल रही थी। 1990 तक कांग्रेस बाबा साहेब को भारत रत्न न मिले इसके लिए अनेक प्रयत्न करती रही। चाहे अंबेडकर रहे हों या जगजीवन राम, कांग्रेस में कभी भी उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। जगजीवन राम के रक्षा मंत्री रहते बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश की नई सरकार बनी। सरकार ने जगजीवन राम को उस युद्ध का हीरो माना था। 2012 में उनके पोते को बांग्लादेश सरकार ने वॉर हीरो के रूप में उनका सम्मान भी किया, पर अपने देश ने कभी उन्हें इस काबिल नहीं समझा गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनका दलित होना उनके पीएम बनने के सपने पर भी भारी पड़ गया, बल्कि उल्टे कांग्रेस में उनके उभार के चलते उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। जिस संविधान को आज कांग्रेस के नेता लहराते और जेब में रखकर घूमते रहते हैं, उस संविधान की आपातकाल लगाकर क्यों धज्जियां उड़ाई गई। नारी सम्मान को भी वर्षों तक दरकिनार किया गया। न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया गया। सेना के शहीदों का अपमान किया गया। भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर दूसरे देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस के ही शासनकाल में हुई। ये जो आज हाय तौबा कांग्रेस कर रही है, ये ड्रामे के सिवा कुछ और नहीं है। लेकिन सियासत से दूर कांग्रेस इस तरह की टुच्ची सियासत पर उतर आई है और इस तरह की झूठी राजनीति, क्लिप कटुआ सियासत ना तो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है और ना ही हमारे देश के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए टीवी द्वापरा। मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।